Icons, 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 yes, we the icons. Icons, 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 yes, we the icons. Hi, my name is Pavitra Menon, and I'm back again with another episode of Icons of the UAE. When the going gets tough, the tough gets going. No setbacks were big enough to slow him down. And just like that, he turned his adversities into opportunities. And every time, he came out with flying colors. Dr. Rajesh R. Agarwala, the CEO of RKG Group, who has refined recycling industry. नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया, आपसे बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछनी है. You've given me such a warm feeling from the time I've come here. And one thing that I want to start with is that 12 साल की उम्र से आपने आपके पिताजी के बिजनेस ज्वाइन किया. यस, वो उम्र जब स्कूल के जाने वाले एक बच्चा होता है, उनको बिजनेस के बारे में क्या पता होगा कि क्या करना क्या है मुझे यहाँ पे आके. मैं स्कूल भी जाता था और बिजनेस जो आप बता रहे हैं, हम लोग एक तरह से माल को कटिंग वगैरह का काम करते थे. तो पापा का बिजनेस था, लेकिन हमें वो काम को आगे बढ़ाना था. ये टेलरिंग का था? नहीं, हमारे जैसे कि लुधियाना वगैरह से होशियारी आती थी, तो उसको कटिंग करना, लेबलिंग करना, ओवरलॉक करना, मशीन में ठीक ठाक करना, ये सब काम, माल खोलना, रखना. बट यू कैन से वी स्टार्टेड विद स्क्रैच एंड एज ए लेबर जॉब. ओह वाओ. तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे? तो उस समय तो कुछ ज्ञान ही नहीं था. जो फादर बोलते थे, पापा बोलते थे, वो ठीक है. स्कूल जाना, आना, खाना पीना और काम को एंजॉय करना, बस एक ही मकसद था. आपने इतने सारे फेलियर्स, चैलेंजेस सब देखे, एंड यू स्टिल स्माइलिंग विद ऑल ऑफ दैट हार्डशिप्स दैट यू फेस बिकॉज यू नो हाउ फार यू हैव कम. तो मैं शायद मैं आपको सुपरमैन कहूँ, क्योंकि आप है ना मैन ऑफ स्टील. I can say in one word, failure is the key to success. करेक्ट. When I had a hard time, that time I used to learn every day. Even now, people can learn only by his own mistakes, failures, and with the hard times. So, when you speak of 1979, do you have any memories of when your father started the business? I have great memories because we started our steel business in 1979, and that is the reason it is called RKG 1979. तो वही मैन ऑफ स्टील की जो कहानी है, RKG की जो कहानी है, वो मुझे सुनाओ. हाउ डिड दिस नेम कम अक्रॉस? RKG means RK is Ram Kishan Ji. This is my father's name, and people used to call him RKG. तो इसलिए मैंने RKG आज भी सिंबल रखा हुआ है. या. And I salute him and I remember him every minute, every day because of this name. और ये इलाहाबाद में हुआ था? No, we started RKG in Calcutta. We are born and brought up in Kolkata, though we are from Allahabad, Prayagraj, but he migrated to Kolkata for to bread earning. या. He started his life very, very in a tough way. शुरू में just to tell you, उन्होंने जब कलकत्ता आए तो पुराना अखबार खरीद के ठोंगा बनाते थे, और वो मूड़ी वाला और पुचका वालों को बेच करके वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किया. एक टाइम की रोटी, जैसा कि हमारे मदर फादर बताते हैं, जी. कभी एक टाइम, कभी 2 टाइम रोटी मिल जाती थी. ओके. उन्होंने फिर गत्तों का बक्सा बनाना चालू किया, गंजी बनाने वालों को बेचना चालू किया, और धीरे धीरे उनकी सब गंजी बनाने वालों से मुलाकात हो गई, और उसके बाद में उन्होंने गंजी की ब्रोकरेज चालू कर दी. तो इस तरीके से उनका संपर्क बढ़ता गया. हमारे फादर मदर बहुत एंटरप्रेन्योर थे, और उसके बाद में हौसला नहीं छोड़ा उन्होंने. हौसला कभी नहीं छोड़ा. और हमें फिर जब मैं स्कूल से निकला तो हमें उस गंजी के लाइन में उन्होंने डाल दिया. मैंने भी गंजी बनाना चालू किया एक राजेश टेक्सटाइल्स के नाम से. हमारे फादर का सपोर्ट था, नाम मेरा था, लेकिन सब कुछ उनका था, और बहुत अच्छी तरीके से वो काम चला.
लेकिन हमारे फादर चाहते थे कि हम कोई अच्छे इंडस्ट्री के अंदर में आए, इसलिए 1979 में हम लोगों ने एक स्टील का बिजनेस चालू किया। हम टिन कंटेनर बनाना चालू किए थे क्योंकि उस समय शॉर्टेज थी, और धीरे धीरे उस काम को आगे बढ़ाए, काम चालू किए। 1980-81 में ही थपाक से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ था? बस हमने कुछ इंपोर्ट किया, उसके अंदर में बाहर के आदमी ने कुछ चीटिंग कर लिया और हम ज़मीन के नीचे चले गए। काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन परिवार का सपोर्ट था, मदर फादर का सपोर्ट था, और हम लोग काम आगे बढ़ाते गए। दोबारा बिल्ड किए, चेष्टा किए, और माता रानी की कृपा से फिर हम आगे चल। जर्नी को आगे बढ़ाते गए। और उसके बाद में कंटेनर लाइन में, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में आरकेजी का जो नाम था वो अच्छा रहा, और हमारे पूरे इंडस्ट्री में, ट्रेड में आरकेजी बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टिन कंटेनर इन नो टाइम इन ईस्टर्न इंडिया, इन कोलकाता। ओह वाओ। जब इंसान काम करता है तो उसे सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है, करेक्ट। और सोशल रिकॉग्निशन जब मिला, तब क्या कहने लग गए लोग कि इस घर वाले के जो आरकेजी साहब हैं वो बड़े हो गए हैं? बड़े तो कभी नहीं हुए, ना आज हुए ना तब हुए, लेकिन हाँ, मेहनत करके एक मुकाम में पहुँचे। तो हमारी जैसे कि इंडिया की एक एसोसिएशन थी, टिन प्लेट फैब्रिकेटर एसोसिएशन, मैं पहले छोटा सा मेंबर था, फिर धीरे धीरे बहुत जल्दी आई बिकेम द चेयरमैन ऑफ द TFA, which was affiliated to CII, ओह नाइस। and it was a big recognition यस, for me. करेक्ट। Even I had a privilege to receive the then Prime Minister, Mr. Narasimha Rao, ओह वाओ। because along with all the big industrialists Yeah, in it's a great Kolkata, recognition, yeah. yes, that was really an honor for me and an encouragement for me. Yeah. The journey was on, and the entire family support was there. We were staying in Kolkata, and होता है ना कि जब काम आदमी करता है तो कई तरह के प्रपोजल्स भी आते हैं। एक हमारे दोस्त थे, हाँ। वो आए, उन्होंने कहा कि राजेश भाई, ये एक बहुत अच्छा मूवी का एक प्रपोजल है, वुड यू लाइक टू स्टार्ट मूवी? जी। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया, एंड आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मूवी। ये जब कलकत्ता में थे जब तब? कलकत्ता में थे। कौन सी मूवी थी ये? मेरा पहली मूवी थी एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फाइनेंसर एंड एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। मेरी पहली मूवी थी मान सम्मान, इट वॉज ए बंगाली मूवी। माई सेकेंड मूवी वॉज प्रजापति, एंड थर्ड मूवी वॉज विश्वास अविश्वास। माई फर्स्ट मूवी वॉज सुपर हिट मूवी ऑफ द ईयर। माई सेकेंड मूवी वॉज सुपर फ्लॉप movie of the year. But that's the business. That's a business, but I never expected. I lost a lot of money there. And my third movie was Vishwas Avishwas, which was an average. Yeah. But I did all movies with all the top stars. Then in 1994, due to some internal reason, we had to restart our life. And my journey went from Calcutta to Bombay. स्टील के बिजनेस को हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से वहाँ पे चालू किया, और काम को चलाते गए। जी। वी यूज टू इम्पोर्ट। 96 में हम तकरीबन बॉम्बे में सेटल हो गए। स्टील का काम था, इम्पोर्ट करते थे, काम चालू रहा। लेकिन इंडिया के अंदर में स्टील का फ्लैट रोड का काफ़ी प्रोडक्शन चालू हो गया। तो धीरे धीरे हमने चालू तो किया, लेकिन 3-4 साल के अंदर में व्यापार में गिरावट आना चालू हो गई। क्योंकि रिसाइकल नहीं कर रहे हैं लोग, किसकी वजह से? नहीं, वो इम्पोर्ट, पहले क्या था कि इंडिया में इम्पोर्ट अलाउ था और माल बनता नहीं था, और कोल्ड रोल्ड वगैरह इंडिया में बनने लग गया, तो हमारा इम्पोर्ट का धंधा था, वो हमारा धंधा मंदा हो गया। हमने कपड़े का भी काम चालू किया फिर 1999 के आसपास में, और हमने कपड़े की कुछ रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह की काम चालू किया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। 2004 में हमने रिसाइकलिंग किया। एक्चुअली हमारा कोई दोस्त था, वो कुछ ट्रबल में था,
उसकी कुछ प्रॉब्लम थी अफ्रीका के साथ में, उसने मेरे को बोला राजेश भाई क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हो, तो मैं उसके लिए अफ्रीका गया 2004 में उसको हेल्प करने के लिए। ऊपर वाले की दया से उसका काम वहाँ पे मैंने हेल्प करके उसका काम सॉल्व कर दिया। आया, मैं काम कर ही रहा था, फिर उसने मेरे को बोला कि ये बड़ा अच्छा काम है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है वर्ल्ड वाइड स्क्रैप की, क्योंकि ये मेल्टिंग इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एंड आप इस काम को क्यों नहीं कर लेते हो। मेरे को भी काम की तलाश थी उस समय, तो मैं फिर दोबारा अफ्रीका गया, आया और अपनी चेष्टा किया कुछ संपर्क बनाने की। संपर्क बनता गया, कारवां आगे बढ़ता गया, और फिर मुझे ऐसा लगा 1 साल के अंदर में ही कि दुबई इज़ ए राइट प्लेस जहाँ हमारी जर्नी इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की अच्छी तरह स्टार्ट हो सकती है, ताकि हम पूरे वर्ल्ड को और छोटे छोटे कंट्रीज़ को हम कैटर कर सकें, बिजनेस कर सकें। करेक्ट, या यहाँ पर ओपन इकोनॉमी होने के कारण हम दुबई एक प्लेस चुने और यहाँ पर हमने कंपनी खोली 2005 में। फुजेरा फ्री जोन में मेरी पहली कंपनी हमने स्टार्ट किया, और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती गई। काफ़ी हम ट्रैवल करना पड़ा बिटवीन यूएई, यूएसए, अफ्रीका, या यूरोप, यूके, ऑलमोस्ट नेम इट, या yes. I was traveling. My family was in India, but I used to travel करेक्ट। क्योंकि व्यापार को इस्टेब्लिश करना था। धीरे धीरे ईश्वर की दया से काफ़ी ठीक रहा और हम व्यापार आगे बढ़ाते गए। 2012 में मैंने अपनी फाइनली फैमिली को दुबई बुलाया, और उसके बाद से फैमिली हमारे साथ में है। मेरी वाइफ का सपोर्ट जब हम बाहर रहते थे तो भी था, जब हम यहाँ पे थे तो भी, और आज भी है। And that's very rare to find, no, someone who's also working and supporting you. Yes, no doubt about it. My wife, she adopted all these good things from my mother. Right. और ये जब रिसेशन का टाइम हुआ, did that affect your business too? 2008, 2009 के टाइम पे? 2008 के जो जनवरी महीने से लेकर के और अगस्त महीने तक हमारी रिसाइकलिंग और स्टील वगैरह सब चीज़ों में भयंकर तेजी थी। वी ऑल, लेट मी एडमिट, वी मेड वेरी गुड मनी। Oh, how did that happen? बिकॉज उस समय चाइना का ओलंपिक था, और 8/8/2008, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, दैट वाज द डे। Yeah. और उसके बाद से रिसेशन चालू हुआ, लेमन ब्रदर्स और सारी इकोनॉमी फॉल की थी। तो हमने जितने पैसे उस समय कमाए थे, जब कमाता है आदमी तो व्यापार भी ज़्यादा करता है, और व्यापार ज़्यादा किया और उसके बाद में मंदी आ गई, रिसेशन आ गया। इट वाज ए टेरिबल रिसेशन। Disaster, yeah. चाहे वो कॉपर हो, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, सब के प्राइस भयंकर क्रैश किए। इवन वी लॉस्ट वेरी वेरी बिग अमाउंट। उसमें से निकल के आपने फिर से फ्लोट करने लग गए, फिर तरक्की हुई, फिर 2020 आया पैंडेमिक। बट इंटरेस्टिंग कहानी है आरकेजी ग्रुप की। प्लीज़ बताइए कि पैंडेमिक टाइम पे जब इतने सारे बिजनेसेस वे गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, तब आरकेजी ग्रुप कहाँ था? डिड इट गो थ्रू दैट सेम टफ टाइम, या आपकी अलग कहानी है? देखिए, कोविड को लेकर के सबकी सिंपैथी है और हमारी भी सिंपैथी है, लेकिन हम रिसाइकलिंग में काम करते थे तो काम कर रहे हैं, थैंक्स टू द रूलर्स ऑफ यूएई। कि यूएई में बहुत ही सिस्टमेटिक शटडाउन हुआ या वर्किंग गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। करेक्ट। सो स्पेशल परमिशंस my salute to the local government and to His Highness and family. Now coming to our business, yes, we also faced challenges, but always challenge is an opportunity. बड़े मज़े की बात यह है कि उस समय हमारे दिमाग में एक इनोवेशन आया, that why not we go for technology. We went to buy more and more machines that time. The best part was, as because the entire world was
अंडर क्लोजर और स्लो डाउन, तो हमने कुछ प्लांट का नेगोशिएशंस किया एंड वी गॉट द प्लांट एट अ वेरी गुड प्राइस फ्रॉम यूरोप. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ Turning point, you can say. यस. नाउ वी आर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. लोग बोलते हैं कि जो आरकेजी में जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो प्रोसेसिंग है, वो अनपैरेलल है. Right. Even the local mills, they are our good buyers. They love our product. We are their first choice, Interesting. thanks to them. From that time till now, we are on a continuous journey of implementation of more technology, more machinery. That is the reason today RKG is where it is. We have someone really special joining us in this conversation on Icons of the UAE Season 2. Icons, yes, we the icons. You know what they say? A lady can just walk into the room and light it up. I'm not talking about myself, but it is Manju Agarwal who's with us, wife of Rajesh Agarwal. Hello. Hello. Namaste. Namaste. Honestly, you have such a beautiful smile and I like what you're wearing, that sari. ये साड़ी कुछ traditional साड़ी है ये? Yeah, Patola. What is it called? Patola. Patola. Acha. So you have been married for 49 years now? 47. 47 years. What Yes. is the raz behind the marriage? I Itne got a saal loving husband. You got a loving husband. But I feel like the asli boss is you. You're the one who is managing RKG Group. The boss who made me boss. He made you a boss. But that's very rare, right? जिंदगी में क्या होता है? You must have heard कि आपको परिवार संभालना चाहिए, बच्चे संभालना चाहिए. But you've never heard any of that. No. Coming from a different generation. So who encouraged you to get into the family business and who told you like आप जाओ काम करो? My parents-in-law, my father-in-law, my mother-in-law, they taught me कि कैसे आपको उन्होंने मुझे इंटर करने का मौका दिया था और जो कुछ भी सिखाया उन्होंने सिखाया, फिर इन्होंने सिखाया. ये काफ़ी तारीफ भी की Yeah. थी आपकी. तो आपने एक बात कही थी पहले जब हम बात कर रहे थे कि उस टाइम पे बाकी आपकी जो सहेलियां हैं उनको कुछ और दिया था लेकिन आपके हाथ में पेन दिया था. जी. वो बताइए मुझे. मैंने बोला कि नॉर्मली उस टाइम पर ऐसा होता था कि जो भी शादी होकर के बहू घर में आती थी तो उसको मोस्टली सारा घर का काम दिया जाता था. हाथ में कड़छी दी जाती थी और मुझे हाथ में पेन दिया गया था. वाह क्या बात है. एंड डिडंट यू फील कि आप बहुत ही अलग थे बाकी जो युवतियाँ थीं या आपकी जो सहेलियाँ थीं उनसे काफ़ी अलग महसूस नहीं हुआ आपको? नहीं, कभी नहीं. आपको लगा कि ये नॉर्मल नॉर्मल या है ना? तो आप भी असिस्ट करते हो इनको बिजनेस पे, आप जाते हो इनके साथ? जी. तो वैसे आपकी टाइम बीती जाती थी. बिल्कुल. नाउ आपने बनाए 3-4 फिल्म्स, लेकिन 3 फिल्म्स. नाउ आप पे बन रही है एक फिल्म हाँ. और मैडम प्रोड्यूस कर रही है. मंजू अग्रवाल ये भी मुझसे बोला ना कि हम बॉस ही है, तो उनका बॉस को बॉस बनाने वाला कौन? एग्जैक्टली. तो आप इनको मेक या ब्रेक कर सकती हैं मूवीज में. हाँ, तो टेल मी अबाउट दिस ऑटोबायोग्राफी और अ बायोपिक दैट यू आर प्लानिंग फॉर हिम. बताइए मुझे. Yeah, it is still at the initial stage. ओके. Story writing, dialogue writing या is going on. Almost actors वगैरह सब फाइनल हो चुके हैं. जी. Very soon film will be. ये सीन भी आएगा हमारे शूट पे? No, ये नहीं आएगा? क्योंकि उसकी शूटिंग यहाँ दुबई में नहीं होगी. अच्छा. उसकी शूटिंग इंडिया में हाँ. और एमपी में, कैलकाटा में, हमारे गांव प्रयागराज में होगी. प्रयागराज में होंगे. वाह. तो आप बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक सब दिखा रहे होंगे कैसे आपने शुरुआत की है ना. बहुत ही हमारा जो प्रेजेंट टीम है दे आर वेरी क्रिएटिव. हाउ विल शी बी एज अ प्रोड्यूसर? कैसा लग रहा है आपको? ओह, रिजल्ट आने पे पता लगेगा, अभी कैसे बता सकता हूँ. Does she handle money very well in general? How is she with finance? हमें अगर 10 रुपये चाहिए होता तो मैं इनसे मांगता हूँ. अच्छा. हाँ जी. Is this true? ये सारा मुझे ही दे देते हैं, फिर मेरे से लेते हैं. हाँ. मेरा पॉकेट अभी आप देखो तो खाली है. सब इनके रिंग्स में दिख रहे हैं. हमें कहीं जाना होता है तो ये कुछ रख देते हैं, हम चले जाते हैं और उतना ही वापस आ जाता है. आ जाता है. नहीं, क्योंकि हमें खर्च करने की आदत नॉर्मल ही नहीं है. Then I think she'll be a great producer, huh? Yeah, she is. She will be. She is.
वही है कि काम तेरी दया से मेरा काम चल रहा है, करता है तू, मेरा नाम हो रहा है अभी। ये बस चलते हैं, रास्ता आप दिखा रहे हो। नहीं, रास्ता ये दिखा रहे हैं, चल मैं रहे। What a delight having you on the show today. Thank you so much, Mrs. Manju Agarwal. And आपसे फिर से मुलाकात होगी. Thank you. थैंक यू सो Icons, yes, we the icons. We were having very interesting conversations with you, with your wife, and एक चीज़ मुझे पूछनी है, which is, you know, usually successful लोग जो होते हैं, who do really well in life, 4 बजे और 6 बजे के बीच में उठ जाते हैं. They're early risers. Are you one of them? Yes, I get up anytime between 4 to 6 on my own. We never put any morning alarm. Oh, that's good. And I go to bed 10:30 and I get up mostly around 5 o'clock. ये आप youngsters को बोलोगे आज के दिन? Youngster, you know, sleeping is the most important thing and they should sleep well. At least 6 to 8 hours sleeping is important for each and every individual. To be productive. That will keep them fresh. अब आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए हो, you're an icon today, which is why you're here on the show. What is your message for all the youngsters watching you, whether they have the same thought as you or not? सब एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आज के दिन, 20s, 30s, 40s के एज में. What do you have for them? Very simple message. अगर आपके पास में नोट की 100 नोट हो और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आपने उस नोट को रख दिया सामने और फैन चल रहा है, क्या होगा? नोट उड़ जाएंगे इधर उधर. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ उसमें एक रबर बैंड लगा रहता है और अगर रबर बैंड लगा हुआ है तो समेट के रहेगा और वो स्थिर रहेगा. तो मैं आज के यूथ को, आज की जनता को, आज के यंगस्टर के अलावा बड़ों को भी एक ये मैसेज देना चाहूँगा, हमेशा कंबाइंड रहे, हमेशा साथ में रहे और उनका रोल एक रबर बैंड की तरह होना चाहिए जो सबको, सारे नोट को जोड़ के रखे, यानी अपने दोस्तों को जोड़ के रखे, अपने परिवार को जोड़ के रखे, बिजनेस में तो अपनी पूरी टीम को जोड़ के रखे. यही मेरा मैसेज. There you have it, straight from the horse's mouth. Thank you so much for joining us on Icons of the UAE Season 2. My name is Pavitra. We'll be back with another episode. Yes, we the icons. Icons, 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 yes, we the icons. We iconic, so iconic. We the legends, we the leaders and guides, yes. Pushing progress till end of time, cause we so iconic, yes. We so iconic, yes. We iconic, so iconic. We the legends, we the leaders and guides, yes. Pushing progress till end of time, cause we so iconic, yes. We so iconic, yes. अग्रवाल जी बहुत बहुत आपको बधाई हो. कभी शिव, कभी राम, कभी कृष्ण नजर आते हैं. मतलब क्या है सफलता का वो गुर कि हर कोई कह रहा है कि उनका जो लास्ट डिसीजन होता है दैट इज द बेस्ट, दैट इज द फाइनल थिंग. सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे और आज तक को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे चुना इस लायक. थैंक यू टू द टीम. आज ये जो अवार्ड है, ये मेरे जीवन में जो कुछ भी हमने पाया है, सीखा है, ये हमारे माता पिता और हमारे बड़े भाई की देन है. और आज हमारी वाइफ, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा है, शी इज़ अ रियल एंटरप्रेन्योर एंड शी इज़ द पावर बिहाइंड मी. एंड दैट इज़ द रीज़न वॉट एवर आवर ग्रुप हैज़ अचीव्ड, द क्रेडिट गोज़ टू माई वाइफ, माई नेफ्यू, माई सन, माई डॉटर इन लॉ एंड माई इंटायर टीम. और इसलिए ये बातें राम सीता जो भी है वो बोला जाता है, मैंने उनसे ही सीखा है और उन्हीं को मैं बताता हूँ. मिलके आज तक देखते हैं ना. सॉरी, आज तक देखते हैं ना मिलके. हाँ जी, आज तक भी देखता हूँ, इंडिया टुडे भी देखता हूँ. बहुत अच्छी बात. थैंक यू. राजेश जी, आप सबको इंस्पायर करते हो, मगर आपका इंस्पिरेशन कौन है? Who's yours? मैंने जैसे अभी बताया कि मेरी वाइफ, और जो शुरू का इंस्पिरेशन थे वो मेरे पिताजी थे, मेरे माताजी और मेरे बड़े भाई. और आज मेरी टीम जो है वो मुझे इंस्पायर करती है और उनको इंस्पिरेशन से मैं जो कुछ भी करता हूँ वो कर पाता हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू जी.
Icons, yes, we the icons. Icons, yes, we the icons.